हेलो गाइस। तो आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल क्रिकेट ए टू जेड पर, जहां पर आपको मिलता है सारी क्रिकेट की खबर और साथ ही साथ आपको क्रिकेट की ज़्यादातर जो भी एनालिसिस होता है उस सब भी आपको इसी चैनल पर मिलता है और सबसे आगे भी मिलता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबाना ना भूलें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आपने पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा कि केएल राहुल पर इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, वहाँ पर केएल राहुल के ऊपर एक तरफा अटैक ही आप कह सकते हैं जो कि इंग्लैंड के फैंस द्वारा किया गया है केएल राहुल के ऊपर। हुआ कुछ ऐसा कि मैच का चौथा दिन केएल राहुल लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे। 60 या 70 ओवर तब चल रहा था इंग्लैंड की पारी की आखिरी समय में। तो वहाँ पर आपको देखने के लिए ये मिलता है कि इंग्लैंड के जो भी दर्शक होते हैं वो गैलरी में जब बैठते हैं, बैठते बैठते जब तक शाम आते हैं, सूरज ढलने का वक्त आते आते वो नशे में डूब जाते हैं। अब हमेशा उनको देखेंगे कि वो ग्लास हाथ में लेकर या बोतल को हाथ में लेकर शैम्पेन पीते हैं, वो मदिरा में डूब जाते हैं। तो जब सुबह से वो शुरू करते हैं उस तरीके का हरकत जो कि इंडिया में बैंड है, आप इंडिया में किसी भी गैलरी में आप शराब लेकर नहीं जा सकते, पर इंग्लैंड में वो लीगल है। तो इंग्लैंड के फैंस उसके ऊपर काम भी करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक अगर आप पिएंगे तो एक तरफा एक जब वक्त आएगा तो उस वक्त पर आप शिखर पे होंगे नशे के। तो आप जो हरकत उन्होंने किया है कि शैम्पेन का जो कैप्स होता है उस कैप को उन्होंने उतारा, खोला बोतल से, खोल कर केएल राहुल के ऊपर मारने लगे ऐसे ऐसे। उसका तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए। तो इस तरीके से केएल राहुल के ऊपर एक तौर पर हमला किया गया है। आर अश्विन ने कल एक इंटरव्यू में देते हुए ऑफिशियली अनाउंस किया है कि केएल राहुल के ऊपर जानबूझकर उन्होंने कैप को डाला, कैप को फेंक कर मारा केएल राहुल के शरीर के ऊपर। केएल राहुल बार बार उनसे विनती करते रहे कि ऐसा मत कीजिए, उन्होंने एक भी बात नहीं सुने। और इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी आकर अपने दर्शक से नहीं कहे कि आप रुक जाइए, ये क्या कर रहे हैं, ये शर्मनाक हरकत हमारे टीम को, हम प्लेयर को, जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, इंग्लैंड के देश को छोटा करेगा। दूसरे देश के सामने आप अपने देश को असम्मानित कर रहे हैं, बयान एक भी खिलाड़ी ने नहीं दिया है। तो केएल राहुल जैसे इस प्लेयर पर कोई भी ऐसा अगर घिनौना काम हो तो ये सहन नहीं करेगा, जो खिलाड़ी है वो भी, जो इंडियंस फैंस है वो भी। तो इसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए, आप भी उठाइए। कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट कीजिए क्या केएल राहुल के ऊपर ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों को सज़ा होना चाहिए या नहीं। आपके पास बहुत से कैमरास है, बहुत से फुटेज है, आप देख सकते हैं कि ये कौन किया है, कैसे किया है। आप उनको गैलरी में आने ही मत दीजिए, उनको एक तरफा आप उनको कुछ अलग रूल्स उनके लिए बना सकते हैं कि जो भी ऐसी हरकत करेगा उसको लिए परमानेंटली बैन लग जाएगा कि वो कभी भी क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आकर खेल नहीं देख सकते हैं। तब वो सुधरेंगे उस लोग, उन तरीके का लोग जो आते ही ये घिनौने हरकत करने के लिए। केएल राहुल की जगह पर पहुंचने के लिए जो ये हरकत किया है उनको 7 जन्म भी लग जाएंगे उस जगह पर, उस मकाम पे पहुंचने के लिए। तो केएल राहुल कहाँ है और वो लोग कहाँ है, तो ये रहता है एक तरफा एक बात। और दूसरी बात, जो बॉल टेम्परिंग किया है जेम्स एंडरसन ने, मार्क वुड ने, रॉबिन्सन ने, आप तस्वीर में साफ देख पा रहे हो कि नुकीले नुकीले जो स्पाइक्स होते हैं बूट्स के नीचे, उनसे एंडरसन बॉल को घिस रहे हैं पैरों के नीचे लेकर। तो क्या ये आपको शोभा देता है? आप इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आपके पास इतने विकेट से टेस्ट में आपको दिग्गज माना जाता है कि आप जैसा बॉलर कोई है ही नहीं। आप इतने बड़े मध्य के खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी होते हुए आप जब आपका बात नहीं बन रहा है, जब शामी और बुमराह को आप आउट नहीं कर पा रहे हो, 90 रन का पार्टनरशिप किया है उन्होंने, मोहम्मद शामी जब 50 रन पे खेल रहे हैं, 36 बुमराह, तो आप उनको आउट करने के लिए बॉल टेम्परिंग कर रहे हो, बॉल को घिस रहे हो, वो भी नुकीले नुकीले स्पाइक्स के साथ। तो बॉल टेम्परिंग तो है एक तरफा इसके साथ।
वीरेंद्र सहवाग ने भी इसके ऊपर बयान दिया है कि हाँ ये बॉल टेम्परिंग है, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। एंडरसन को जैसे स्टीव स्मिथ को बैन किया गया था, डेविड वार्नर को बैन किया गया था, तो स्टीव स्मिथ को भी और डेविड वार्नर की तरह भी आपको जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की तरह, स्टुअर्ट ब्रॉड शायद इस मैच में नहीं खेले, सॉरी, तो आपको एंडरसन को और आपके साथ जो मार्क वुड थे उनको बैन कर देना चाहिए। ये हमारे तरफ से एक बयान है कि आपको ऐसा करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट लोग देखें, क्रिकेट को लोग सम्मान करें, क्रिकेट को अगर लोग प्यार करें, तो आपको कुछ ऐसा रूल्स बनाना पड़ेगा। क्योंकि क्रिकेट में रूल्स नहीं है, क्रिकेट में लॉज है कि आप करेंगे तो आपको सज़ा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर लॉस चलते हैं, किसी और गेम की तरह यहाँ पर रूल्स नहीं है, लॉज है, तो आपको लॉज का पालन करना पड़ेगा। तो ये दोनों बात मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तरफ है केएल राहुल के ऊपर हमला, दूसरी तरफ जो बॉल टेम्परिंग का मामला सामने आया है, इस वजह से इंग्लैंड या क्रिकेट की जो बोर्ड है इंग्लैंड की, वो तो शर्मिंदगी की हद को पार कर चुके हैं। तो इसके ऊपर अब कार्रवाई होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन खुला है, आप ज़रूर जनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप आवाज़ उठाइए, आपके साथ हम भी खड़े रहेंगे। तो चलिए आपसे अलविदा लेते हैं और फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए आईपीएल की खबर के साथ, दूसरे टेस्ट मैच, जो तीसरा टेस्ट मैच होने वाला है उसके बारे में कुछ दूसरे खबर के लिए, प्लेइंग 11 के लिए क्या चेंजेस होने वाला है उसके बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी खबर के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।